हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट के बारे में। और जब जब मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि कॉमन लाइफ का एक हिस्सा रह चुका है, आपके फर्स्ट एड बॉक्स का एक हिस्सा रह चुका है और इसने आपने कभी न कभी यूज किया हुआ होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सैचेट के बारे में जो कि आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को न्यूट्रल करने का काम करता है, यानी कि एट अ टाइम जो प्रॉब्लम हो गया है इससे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैनेज करने का काम करता है। याद रखिएगा, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देने का काम करेगा और ऐसे काम करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी बात ये कि आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके रेस्पेक्टिव इंडिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सबसे पहले ब्रांड नेम जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैसोफास्ट के बारे में और इसका जो फ्लेवर है वह है गुआवा फ्लेवर। फ्लेवर कुछ भी हो सकता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो मेन वह वही रहेगा। तो ये गुआवा फ्लेवर ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इसका स्वाद इसका अच्छा है। पर्सनली मैं भी इसे प्रीफर करता हूं और इसमें लिखा हुआ है इंडिकेशन के बारे में, क्विक रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड गैस, और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, चूंकि एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है तो इसका जो यूज है वो क्विक रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी और गैस है। ये आपके बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले गैस को विद इन सेकेंड्स ये एलिमिनेट करने का काम करता है। ये जो एसिडिटी जनरेट हो रही है इसे न्यूट्रल करने का काम करता है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ईच 5 ग्राम ऑफ सैचेट कंटेन सरजिक चरा, जिसको हम लोग हिंदी में शुंड कहते हैं। इसकी जो मात्रा है 2.70 ग्राम है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नींबू कमलम। अगर हम बात करते हैं इसके डोजेस की, ये कितना लेना है, किससे कितना लेना है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फॉर यूज इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन मोर देन 12 ईयर ओल्ड, उनको एक सैचेट एक ग्लास में ठंडे पानी में प्रीफर कीजिएगा। यहां पे मैं एक बात और बता रहा हूं, गर्म पानी में बिल्कुल यूज नहीं करना है। चाहे तो आप नॉर्मल पानी यानी कि जो आपके रूम टेम्परेचर पे पानी है उस पानी से यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आप ठंडे पानी का यूज करिएगा। इसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो टेस्ट इनहैंस हो जाएगा इस गुआवा फ्लेवर का, दूसरा एसिडिटी को न्यूट्रल करने में थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। इसलिए प्रीफर कीजिए थोड़ा सा चिल्ड पानी इसमें यूज किया जा सके। इसमें आपको 1 से 2 घंटे बाद, खाने के बाद या जब जरूरत पड़े तब आपको यूज करना है। इसको 2 से 3 घंटे बाद आप रिपीट कर सकते हैं, तो एक दिन में आप 3 सैचेट यूज कर सकते हैं। हर एक के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। याद रखिएगा कि हर एक गैप के पीछे आप विशेष ध्यान रखें कि उस बीच कोई ऐसा प्रोडक्ट ना खाएं जिससे वापस आपको एसिडिटी बनने लगी। और इस सैचेट को आप 14 दिन तक लगातार यूज मत करिएगा या उससे ज़्यादा यूज मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको बाद में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा इसका इंडिकेशन हो गया, सिंपल सा इसका इंग्रेडिएंट हो गया। अब देखिए कि ये काम किस लिए किया जाता है, क्यों आप इसे यूज करते हैं। कई तो इसे सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिस खाने के साथ मसाला और स्पाइस काफी ज्यादा मात्रा में बने रहते हैं, तो ये आपके बॉडी में जाने के बाद एसिड के प्रोडक्शन को इनहैंस कर देता है। जब एसिड का प्रोडक्शन इनहैंस होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, यानी कि ज्यादा मात्रा में एसिड बनने लगेगा, जो कि रिबाउंड हो सकता है टुवर्ड्स योर इसोफेगस, जिसे हम लोग हार्ट बर्न भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा इस जगह पे लोकेटेड होता है। तो वहां पे आपको जलन का एहसास होगा और गैस के कारण से पेट भी फूलने लगेगा। जब आप इस सैचेट को यूज करते हैं पानी में, तो इसमें बेसिकली जो कॉन्स्टेंट बताया गया था वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि खाने का सोडा है जो जनरली घर में आप पकौड़े बनाने के लिए यूज करते हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ इसमें कुछ फ्लेवर डाल दिए गए हैं, चाहे वो गुआवा फ्लेवर हो, चाहे वो जीरा फ्लेवर हो, और साथ में इसमें नींबू का सूखा एक्सट्रैक्ट या कोई भी फ्लेवर इसमें डाल दिया गया है। जब इसे आप पानी में ऐड करते हैं और उसके बाद जब इसमें एफरवेसेंस जनरेट होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसा पानी में डालोगे तो बुलबुले निकलेंगे। उसको जब आप यूज करते हो तो ये आपके पेट में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर और CO2 बनाने लगते हैं, जिससे वो एसिड जो है न्यूट्रल हो जाता है। यहां पे एक चीज का विशेष समझना कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक एलिमेंट है, यानी कि बेसिक केमिकल है। तो एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस। ये बचपन में आपने पढ़ा है कि एसिड में अगर हम बेस डाल दें तो उसको न्यूट्रल करके चलेगा, अगर कहीं पे बेस ज्यादा है उसमें स्लाइटली एसिड डाल दें तो वो उसको न्यूट्रल करेगा। तो सिंपल से इसके काम करने का तरीका है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, जो कि अब आपके पेट में बना हुआ है। यही इसके काम करने का तरीका है। और जैसे ही आपने महसूस किया होगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक होता है, थम्स अप की बात करें, मैं किसी ब्रांड नेम का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूं, ये माजा फ्रूटी वगैरह नहीं की बात कर रहा। तो जो भी कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, इनको हम बोलते हैं कार्बोनेट
कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसमें कार्बोनेट कंटेनिंग सब्सटेंस होता है और जब इसे आप यूज करते हैं तो आप महसूस करते हो पीने के बाद आपको एक डकार महसूस होती है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन से जो CO2 बन रही है वो आपके बॉडी से बाहर निकल रही है डकार के फॉर्म में। तो आपको अब उस गैस से राहत मिलती है, एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो सैचेट है गैसोफास्ट का या कोई और प्रोडक्ट का, वो इस तरीके से काम करता है और बहुत कम सेकंड्स में आपको ये काम करके दे देता है। तो आपकी गैस और एसिडिटी से आपको राहत मिलेगा। आई होप कि आपको जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करना है। सिंपल सा, जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल ग्लास लीजिए, स्टील का ग्लास ले सकते हैं, कांच का ग्लास ले सकते हैं, बट कांसे वगैरह ग्लास मत लीजिए, जनरली उसमें रिएक्ट कर देता है। या तो आप डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, उसमें चिल्ड पानी रखिएगा, जितनी ग्लास है उसका एक हिस्सा छोड़ दीजिए। अगर आप कहूं तो 3 हिस्सा को भरिए, एक हिस्से को आप छोड़ दीजिए। चिल्ड पानी मैं फिर से प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद इस सैचेट को आप फाड़ दीजिए, पूरा कंटेंट डाल दीजिए और थोड़ा देर बाद बबल निकले उसको आप यूज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जो ज्यादातर यूज फॉलो करते हैं। इसको आप सबसे पहले एक ग्लास पे, जिसमें मैंने बोला है उस पे इसको आप एम्प्टी ग्लास में इसको डाल दीजिए। बचा हुआ जो पानी है आप ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दीजिए। इससे रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट और अच्छा होता है और इसके बाद आप इसे कंज्यूम कीजिए। यानी कि पहले पानी डालिए, बाद में पाउडर डालिए, या तो पहले पाउडर डालिए बाद में पानी से वॉकअप कीजिए। दोनों में से कोई भी आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर अगर आप करेंगे तो दूसरे वाले तरीके में ज्यादा आपको एफर्वेसेंस देखने को मिलेगा, यानी कि पहले पाउडर देन वाटर। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना, लेकिन एफर्वेसेंस की जनरेशन का जो स्पीड है, रेट है, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया सिंपल आपका गैसोफास्ट सैचेट के बारे में। थैंक यू एंड टेक केयर।